उसकी यादों में चल रहा हूँ मैं, और उसकी यादों में जिंदगी जी कर जिंदगी को मसल रहा हूँ मैं। रहना है इस देश में तो राजा से क्यों बैर, जब तक हाथ सिर पर उनका मनाता रह तू खैर। लौट आने की झूठी कसम खा तुम, उम्र भर के लिए मैं ठहर जाऊंगा। क्या बात है। उस पिता को भूल बैठी, हो गई उससे पराई, राह चलते जो मिला था वो उसी की हो गई थी। चाहतों का सिलसिला था, सब गलत थे वो सही थी, सब गलत थे वो सही थी। मुश्किल राहों को चूम कर करती हूँ सिजदा अपनी मंजिल का। अब तो मुश्किल लगता ही नहीं कुछ भी, मुश्किल को हल करने के बाद। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी, हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, महफिल मुशायरा। आप भी करते हैं बेसब्री से इंतज़ार, हम भी होते हैं बेकरार। आते हैं लेकर नए नए शायर, नए मेहमान आपके लिए। और आप भी जो है कागज़ और कलम उठाकर बैठ जाइए, क्योंकि आज दिल पर बिजलियाँ गिराने के लिए ऐसे शेर आ रहे हैं जो कभी आपको मरहम लगाएंगे, कभी आपके ज़ख्म ताज़ा करेंगे। ना जाने भूला बिसरा क्या क्या याद आने वाला है। कुछ ऐसी शायरी भी होगी और कुछ ऐसी भी होगी जो आपकी तन्हाई में आपको सुकून देंगे। और मैं अपने शायरों से आपका तारुफ करवाती हूँ सबसे पहले, ताकि आप उनके नाम के साथ साथ उनका चेहरा आप देख ही रहे हैं, उनका नाम भी हमेशा आपके जहन में रहे। और करती हूँ अपना सिलसिला शुरू तारीफ़ का। और मेरे ठीक बगल में बैठे हैं बलवान सिंह बादल जी, मेरे इस तरफ येलो शर्ट में दाईं ओर बैठे हैं सुबह सिंह सुजान साहब, और बादल जी के साथ ठीक बगल में बैठे हैं नरेश कुमार जी, और मेरे इस तरफ सुजान साहब के ठीक बगल में बैठे हैं, उनके ठीक बगल में बैठे हैं, मुझे तो पता था प्रकाश इतना इसीलिए तो है कि प्रकाश कुरुक्षेत्री साथ में है। ये प्रकाश यूं ही थोड़ी ना है महफिल में, प्रकाश के होने से भी प्रकाश है। और दोस्तों, छेड़छाड़ के साथ, हंसी मजाक के साथ हम आपको बांध के रखते हैं। और अपना अंदाज भी है, कभी गमगीन होते हैं, कभी नासाज होते हैं, कभी खुशमिजाज होते हैं, कभी अंदाज होते हैं, क्योंकि हम शायर हैं। और काफिला हमारा पूरा तैयार है, हौसला भी पूरा है, रोशन हो चुकी है महफिल। और ये रोशनी, ये उल्लास, ये उत्सव, ये उमंग है हमारे मन में, और जो आप तक सीधे सीधे पहुंचने वाली है। दावत सुखन देती हूँ बगैर वक्त को गवाए बलवान सिंह बादल जी को, कुरुक्षेत्र से हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। और मैं बार बार उसी बात को नहीं कहूँगी, एक ही बार कहती हूँ कि आज हमारे जो चार चांद हैं, जो हैं राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करते हैं, और टीवी पर, रेडियो पर अक्सर अपनी नज़में, गज़लें प्रकाशित करते रहते हैं, और प्रकाशित नहीं, प्रसारित करवाते रहते हैं, और प्रकाशित भी करवाते हैं। अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं रचनाएं। और साथ ही मैं अब गुजारिश करती हूँ, दावत सुखन देती हूँ, निमंत्रण देती हूँ, विनती करती हूँ प्रकाश सिंह बादल जी से, और इस शेर के साथ के सुजान साहब जी, इनका अंदाज पेश कर रही हूँ। जी सर। कहते हैं कि तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना, बेशक। तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना। जब वक्त बदलेगा तो नजरिया भी बदलेगा, जब वक्त बदलेगा तो नजरिया भी बदलेगा, इसलिए तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना। तो कुछ इस अंदाज में कहते हैं, नसीहत भी देते हैं, और काफ़ी कुछ होता है शायरी में, अलग अलग रंग होते हैं। अपना रंग बिखेरने के लिए मैं दावत सुगंध देती हूँ बादल जी को। जी, बहुत बहुत आभार उर्मिल जी। और ये गजल के चंद अशार प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि न पहले सी बारिश न सावन रहा। जी, मुकम्मल गजल दीजिए आप। जी, मुकम्मल है कि न पहले सी बारिश न सावन रहा, न माथे पे बिंदिया न काजल रहा। क्या बात है। न पहले सी बारिश न सावन रहा, न माथे पे बिंदिया न काजल रहा, मेरे राम के दर्शन है दुर्लभ हुए, था पहले जो रावण
वो रावण रहा। था पहले जो रावण वो रावण रहा। हाँ वो शहर में रहकर सयानी हुई। क्या बात है। वो शहर में रहकर सयानी हुई। मैं गांव का पागल था पागल रहा। अच्छा। मैं गांव का पागल था पागल रहा। मैं गांव का पागल था पागल रहा। कि बात बेबात लड़ते झगड़ते मिले। क्या बात है। बात बेबात लड़ते झगड़ते मिले। न पहले सी सजनी न साजन रहा। न पहले सी क्या बात सजनी है। न साजन रहा। ये सभी के हालात है। कि 7 जन्मों की बातें थी होती कभी। क्या बात। 7 जन्मों की बातें थी होती कभी। न रिश्ता ये पहले सा पावन रहा। न क्या रिश्ता बात है। ये पहले सा पावन रहा। कि वो बिजली से तितली बनी उड़ रही। वो बिजली से तितली बनी उड़ रही। मैं बादल था बादल का बादल बादल रहा। रहा। मैं बादल था बादल का बादल रहा। क्या मैं बात बादल था बादल का बादल। जी, बहुत खूबसूरती से बदले हैं, बरसे हैं ये बादल, और इन बादलों के बरसने से सभी के दिल को राहत मिली होगी, क्योंकि रिश्तों की उस प्रगाढ़ता के साथ साथ उस टूटन घुटन को भी कहीं न कहीं अभिव्यक्त करता है लेखक, शायर, गजलकार। काफ़ी कुछ था और बहुत खूबसूरत गज़ल कही आपने। और मैं आती हूँ मेरे इस तरफ, जी हाँ, सुबह सिंह सुजान जी, और उनके लिए तो यही कहूँगी, ज़िंदगी को लेकर इतने शुक्रगुजार हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं, मायूस नहीं होते हैं। उनकी शायरी की तरह हमेशा पॉजिटिविटी है, और क्या खूब कहते हैं अंदाज में कि शिकायत क्यों करूं तुमसे ए ज़िंदगी, शिकायत क्यों करूं तुमसे ए ज़िंदगी, जो मुझे मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। जो मुझे मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता, शिकायत क्यों करूं तुझसे ए ज़िंदगी। कुछ इस अंदाज में कहते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ सुबह सिंह सुजान साहब को। बहुत खूब, शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर देखिए। जी हर किसी की हाँ में हाँ करता नहीं हूँ, क्या बात है। इसलिए मैं आदमी अच्छा नहीं हूँ। हर किसी की हाँ में हाँ करता नहीं हूँ, इसलिए मैं आदमी अच्छा नहीं हूँ। लोग मुझसे इसलिए कटने लगे हैं। लोग मुझसे इसलिए कटने लगे हैं, तयशुदा रास्तों पे मैं चलता नहीं हूँ। क्या बात है। तयशुदा रास्तों पे मैं चलता नहीं हूँ। और मेरी कोशिश मौत से जाकर कहूँगा, मेरी कोशिश मौत से जाकर कहूँगा, देखिए मैं आज तक ठहरा नहीं हूँ। क्या बात है। देखिए मैं आज तक वाह, ठहरा नहीं हूँ। और शेर देखिएगा कि मुझ में उतरो प्यार के मोती चुरा लो। क्या बात मुझ है। में उतरो प्यार के मोती चुरा लो। क्या बात है। मैं समंदर हूँ मगर गहरा नहीं हूँ। क्या मैं बात है। समंदर हूँ मगर गहरा नहीं बहुत हूँ। गहराई भी है, लेकिन कि शेर मुझ में में गहराई उतरो है। प्यार के मोती चुरा लो। मैं समंदर हूँ मगर गहरा नहीं हूँ। और कह रहा हूँ तेरी बातों को समझकर, कह रहा हूँ तेरी बातों को समझकर, मैं तुझे ही आज तक समझा नहीं हूँ। मैं तुझे ही आज तक समझा नहीं हूँ। और तेरे दिल की सुनने से फुर्सत नहीं है। तेरे दिल की सुनने से फुर्सत नहीं है, अपने दिल की इसलिए कहता नहीं हूँ। क्या बात है। तेरे दिल की सुनने से फुर्सत नहीं है, अपने दिल की इसलिए कहता नहीं हूँ। आखिरी शेर यूं है इस गजल का, मैं अभी से एक कच्चा फल हूँ लेकिन, मैं अभी से एक कच्चा फल हूँ लेकिन, देखिए बाजार में कच्चा नहीं हूँ। क्या बात है। क्या बात है। मैं अभी वाह। से एक कच्चा फल हूँ लेकिन, देखिए बाजार में कच्चा नहीं हूँ। बहुत खूब। हर किसी की हाँ में हाँ करता नहीं हूँ, इसलिए मैं आदमी अच्छा नहीं। क्या शुक्रिया। बात है। हमारे शायर गुदगुदाते दिल से, मुस्कुराते चेहरे से बैठे हैं, बहुत कुछ धड़कते दिलों के लिए लेकर बैठे हैं, उनके लिए दवा भी लेके बैठे हैं, दर्द भी इनके पास है, तैयार रहे सुनने के लिए। और अब मैं दावत सुकून जिनको दे रही हूँ, नरेश जी को, नरेश कुमार जी प्रोफेशन से टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, और आप मैकेनिक हैं। और देखिए ना, 3 टीचर हमारे साथ बैठे हैं, और ये ज़िंदगी के भी मैकेनिक हैं,
हम दो मैकेनिक हैं। शायरी के भी शायरी के भी मैकेनिक हैं। तो दोस्तों अब दावत सुखन देती हूँ नरेश जी को, और उनके लिए एक शेर उन्हीं के अंदाज में कहती हूँ जिंदगी को लेकर। बड़ा खूबसूरत उनका नज़रिया है कि फासला ज़रूरी था, फासला ज़रूरी था चिराग रोशन करते वक्त, फासला ज़रूरी था चिराग रोशन करते वक्त, ये तजुर्बा हासिल हुआ हाथ जलने के बाद। क्या बात, ये तजुर्बा हासिल हुआ हाथ जलने के बाद, वाह। फासला जरूरी था चिराग रोशन करते वक्त। यानी कि अनुभव हुए बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। जी। तो दावत सुखन है, आमंत्रित करती हूँ नरेश कुमार जी को। मैं कुछ कहावतें आपके सामने लेकर आया हूँ। जी कहावतें वैसे तो भाषा में चमत्कार पैदा कर देती है, जी। लेकिन एक नए अंदाज में यहाँ प्रस्तुत है। जी, स्वागत। जी। जैसे एक कहावत है, एक पथ दो काज, जी। कि युक्ति ऐसी साधिए सद जाए दो काज, युक्ति ऐसी साधिए सद जाए दो काज, खुद भी लाभ में रहे मिसाल भी दे समाज, क्या बात, मिसाल भी दे समाज, पहनाए बुद्धिमान का ताज, इसे ही कहते हैं प्रिय एक पथ दो काज। क्या बात है, वाह वाह। वाह। अब कहावत है, ऊंट चढ़े को भी कुत्ता काट जाता है, बिल्कुल। कि भाग्य जब प्रतिकूल हो तो असंभव हानि हो जाती, भाग्य जब प्रतिकूल हो तो असंभव हानि हो जाती, वक्र दृष्टि रखे नियति तो सारी राहें खो जाती, सारी राहें खो जाती, यदि भाग में बिखरे कांटे, समय जब प्रतिकूल होए तो ऊंट चढ़े को कूकर काटे। क्या बात है, क्या इस्तेमाल किया क्या है, बात है। वाह, बहुत खूब, अनोखा अंदाज है। और ये विधा आज के समय में देखने को नहीं मिल रही, अनोखी विधा के साथ आए हैं। धन्यवाद। स्वागत है। अगली कहावत है, ओछे की प्रीति बालू की भीति, कि दुष्ट की ना दोस्ती स्थाई ना ही स्थाई प्यार, दुष्ट की ना दोस्ती स्थाई ना ही स्थाई प्यार, उसका प्रेम तो यूं भैया जैसे बालू दीवार, जैसे बालू दीवार, ढहत एक धक्के माही, ओछे की प्रीति बालू की भीति, बात ये झूठी नाही। बात ये झूठी नहीं। बहुत और अगली कहावत है, कंगाली में आटा गीला, कंगाली में सबने सुनी आटा है, गीला। जी। इरशाद। कि संकट में संकट आया, आया न कोई काम, संकट में संकट आया, आया न कोई काम, बगल में छुरी सब राखे, मुंह में राखे राम, क्या बात है, मुंह में राखे राम, संकट भी बड़ा हठीला, इसे ही कहते हैं प्रिय कंगाली में आटा गीला। क्या बात है, वाह वाह। और सुनाइए एक कहावत जी। और, कि चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ, कि उत्तम वस्तु उत्तम ज्ञान थोड़ा हो तो भी भला, जी। उत्तम वस्तु उत्तम ज्ञान थोड़ा हो तो भी भला, निम्न वस्तु निम्न ज्ञान सबकी नजरों में खला, क्या बात, वो सबकी नजरों में खलता, भला ना निकृष्ट का साथ, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब नरेश जी, बहुत ही अनोखे अंदाज के साथ, नई विधा के साथ हमारे आज के हमारे जो है शायर थे, और आपने सुना। और अब मैं दावत सुखन जिनको दे रही हूँ प्रकाश जी को। अब प्रकाश जी के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत ही खास अंदाज है, जो इनकी उम्र के जिस दौर में ये चल रहे हैं, और ये अपने प्रेमिका से पूछते हैं, अक्सर अपने शायरी में पूछते हैं कि किस जगह रखूं, किस जगह रखूं तेरी याद के चिराग को, किस जगह रखूं, देखो रोने लग गए, किस जगह रखूं तेरी याद के चिराग को, कि रोशन भी रहूं और हाथ भी न जले, कि रोशन भी रहूं और मेरा हाथ भी न जले, किस जगह रखूं मैं तेरी याद के चिराग को। बहुत ही खास अंदाज है जी। बहुत शुक्रिया जी। और गैर मुरद्दफ गजल है, उसका मतलब कुछ यूं हुआ है, आप सभी की नजर है, देखिए जी। दुखाकर दिल किसी इंसान का जो मुस्कुराएगा,
दुखाकर दिल किसी इंसान का जो मुस्कुराएगा, किसी दिन देखना तुझको खुदा यूं ही रुलाएगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। दुखाकर दिल किसी इंसान का जो मुस्कुराएगा, किसी दिन देखना तुझको खुदा यूं ही रुलाएगा। और शेर है कि सियासत चोट गर करती ही जाएगी गरीबों पर, सियासत चोट गर करती ही जाएगी गरीबों पर, भरेगा पेट कैसे क्या वो बच्चों को खिलाएगा। क्या बात वाह, है, वाह, हाय हाय, क्या बात है, दौरे हाजिर भरेगा पेट कैसे क्या वो बच्चों को खिलाएगा। और शेर बतौर खास देखिएगा कि गरज तुझको किसी की अब नहीं होगी जमाने में, गरज तुझको किसी की अब नहीं होगी जमाने में, ये माँ का हाथ है तुझको बलाओं से बचाएगा। ये माँ का हाथ है तुझको बलाओं से बचाएगा। और शेर देखिए कि उसे तू आज अनदेखा किए जा कर्म करता जा, उसे तू आज अनदेखा किए जा कर्म करता जा, जो तुझ पे हंस रहा है वो कल आंसू भी बहाएगा। क्या बात है जी जी प्रकाश जी, हंस रहा आपके दर्शक बड़े ध्यान से देख रहे हैं। कल आंसू भी बहाएगा। और शेर देखिएगा कि मेरे आदरणीय गुरुदेव के चरणों में जी, किसी उस्ताद के चरणों में रहकर सीख लो ये गुण, किसी उस्ताद के चरणों में रहकर सीख लो ये गुण, तेरे तब से वो खुश होकर तेरी रग में समाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, गजब, तेरे तब से वो खुश होकर तेरी रग में समाएगा। और शेर बतौर खास देखिएगा, तू जिसको भूल बैठा है वो तुझको याद रखता है। क्या बात है, तो नए अंदाज से कहने की कोशिश करूंगा, तू जिसको भूल बैठा है वो तुझको याद रखता है, तू जिसको याद करता है वो तुझको भूल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह, तो जिसको याद करता है वो तुझको भूल जाएगा। और गजल का आखिरी शेर देखिएगा कि बुजुर्गों से फकीरों से या सीखो शायरों से कुछ। क्या बात है, बुजुर्गों से फकीरों से या सीखो, बुजुर्गों से फकीरों से या सीखो शायरों से कुछ, सियासत बाज तेरे हाथ में खंजर थमाएगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब प्रकाश जी, कमाल कर दिया। बहुत ही खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आदरणीय जो है सुबे सिंह सुजान जी को, और उनके अंदाज में मैं यही कहूँगी कि कुछ इसी तरह का कहते हैं कि वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता, वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता, कि उस चिराग से कितने चिराग जलते थे, कि उस एक चिराग से कितने चिराग जलते थे, वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता। जी सुबे सिंह सुजान जी, शुक्रिया आप सभी का, आप सभी को प्रणाम। और एक गजल देखिएगा जी, स्वागत है। एक तन्हा गजल रहा हूं मैं, उसकी यादों में चल रहा हूं मैं। क्या बात है, एक तन्हा गजल रहा हूं मैं, उसकी यादों में चल रहा हूं मैं, और उसकी यादों में जिंदगी जीकर जिंदगी को मसल रहा हूं मैं। सही कहा, बिल्कुल। उसकी यादों में उसकी यादों में जिंदगी जीकर जिंदगी को मसल रहा हूं मैं। क्या बात है, कैसी हो जिंदगी बताओ तुम, कैसी हो जिंदगी बताओ तुम, तेरे गम में उबल रहा हूं मैं। क्या बात है, कैसी हो जिंदगी बताओ तुम, तेरे गम में उबल रहा हूं मैं। और शेर देखिएगा, तुम मुझे देख मुस्कुराते हो। क्या बात है, तुम मुझे देख मुस्कुराते हो, सारी दुनिया को खल रहा हूं मैं। क्या बात है, वाह, तुम मुझे देख मुस्कुराते हो, सारी दुनिया को खल रहा हूं मैं, और वो मेरी राह में खड़ी होगी, वो मेरी राह में खड़ी होगी,
इसलिए तेज चल रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा। वो मेरी राह में खड़ी होगी, इसलिए तेज चल रहा हूँ मैं। तुम मुझे देख मुस्कुराते हो, सारी दुनिया को खल रहा हूँ मैं। वो मेरी राह में खड़ी होगी, इसलिए तेज चल रहा हूँ मैं। दोपहर का उमस भरा मौसम धीरे धीरे बदल रहा हूँ मैं। क्या बात है। दोपहर का आजकल उमस भी भरा बहुत है। मौसम धीरे धीरे बदल रहा हूँ मैं। शुक्रिया। और ये शेर भी देखिएगा। दूरियों का असर सुनो यारो, दूरियों का असर सुनो यारो, वो सुलगते हैं जल रहा हूँ मैं। क्या बात है, वाह। दूरियों का असर सुनो यारो, वो सुलगते हैं जल रहा हूँ मैं। वो सुलगते हैं जल क्या रहा बात हूँ है। मैं। और शेर देखिएगा कि हर जगह तुम दिखाई देते हो, इस खुशी में उछल रहा हूँ मैं। क्या बात है। हर जगह तुम दिखाई देते हो, इस खुशी में उछल रहा हूँ मैं। चांद सूरज हवा तेरे चेहरे, तेरे चेहरों में ढल रहा हूँ मैं। क्या बात है, वाह। चांद सूरज हवा तेरे चेहरे, तेरे चेहरों में ढल रहा हूँ मैं। और आत्मा तो कभी नहीं मरती, सिर्फ कपड़े बदल रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, आत्मा वाह। तो कभी नहीं मरती, बहुत खूब। सिर्फ कपड़े बदल रहा हूँ मैं। और हर कोई मुझको तोड़ लेता है। शेर देखिएगा। हर कोई मुझको तोड़ लेता है, खूबसूरत कमल रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या हर बात है। कोई मुझको तोड़ लेता है, खूबसूरत कमल रहा हूँ मैं। और उनकी आंखों में जाके बैठा था। क्या बात है। उनकी देखिएगा। आंखों में, उनकी आंखों में जाके बैठा था, बन के आंसू निकल रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात उनकी है। आंखों में जाके बैठा था, बन के आंसू निकल रहा हूँ मैं। आखिरी शेर देखिएगा। चढ़ता सूरज सुजान आखिर में, चढ़ता सूरज सुजान आखिर में, वक्त के साथ ढल रहा हूँ मैं। क्या बात है। वक्त के साथ ढल रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या शुक्रिया। बात है। बहुत खूब सुजान साहब। और क्या खूब, कितना अच्छा प्रतीक लिया है कि मैं कमल हूँ, मुझे हर कोई तोड़ लेता है। दोस्तों, कमल भी मत बनिए, कुछ कांटे तो अपने साथ रखिए, खुद को ना तुड़वाइए, खुद की रक्षा भी कीजिए और दूसरों की भी कीजिए, पर अपनी भी कीजिए। और हम तो यही कहते हैं कि इसके लिए गुलाब बनना पड़ेगा। और ये बैठे जो हैं फूल गुलाब। बन गया उसे तो हर कोई तोड़ेगा, सुजान साहब। और अब मैं दावत सुखन देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ बादल साहब को, बलवान सिंह बादल जी को। और उनके अंदाज का शेर मैं उनको सुनाती हूँ कि कहते हैं कि खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं, खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ इस अंदाज में कहते हैं बादल जी। जी बादल जी, स्वागत है। बहुत आभार। एक गजल के चंदा सार के। जी, मुकम्मल गजल चाहिए। यार सभी बेगाने निकले, जी यार सभी बेगाने निकले, मैं भोला वो सियाने निकले। क्या बात है, क्या बात है। यार सभी बेगाने निकले, मैं भोला, मैं भोला हाँ। वो सियाने निकले, और भरा हुआ समझा था जिनको, खाली सब पैमाने निकले। क्या बात है। वाह। यार सभी बेगाने निकले, मैं भोला वो सियाने निकले, भरा हुआ समझा था जिनको, खाली सब पैमाने निकले। वाह। और पास खड़ा जिसको भी पाया, क्या बात है। पास खड़ा जिसको भी पाया, दुश्मन सभी पुराने निकले। क्या बात है, क्या बात है। पास खड़ा जिसको भी पाया, दुश्मन सभी पुराने निकले। क्या बात है। और जुगनू जिनको आंख दिखाता, अच्छा। जुगनू जिनको आंख दिखाता, वो सूरज धमकाने निकले। क्या बात है। जुगनू जिनको आंख दिखाता, वो सूरज धमकाने धमकाने निकले। और मैं पागल था जिसके पीछे, मैं पागल था जिसके पीछे, वो मेरे दीवाने निकले। क्या बात है। मैं पागल था जिसके पीछे, वो मेरे, वो मेरे दीवाने निकले, वो मेरे दीवाने निकले। क्या बात है। बहुत खूब और बहुत ही खूबसूरत मुकम्मल गजल आपने सुनी बादल साहब से। और मैं आती हूँ फिर से नरेश जी की ओर। जी नरेश जी। कुछ कहावतें एक बार फिर इरशाद। आपके समक्ष प्रस्तुत है।
कहावत है कि जाके घर में माई ताकि राम बनाई। क्या बात है। जी। माँ बड़ी और ईश्वर छोटा। माँ बड़ी और ईश्वर ईश्वर छोटा। छोटा। माँ का ओहदा सबसे बड़ा। माँ बराबर कोई न दूजा, ईश्वर भी माँ के पैर पड़ा। ईश्वर भी पड़ा है पैर, माँ की महिमा सबने गाई। जाके घर में माई ताकि किस्मत राम बनाई। क्या बात है। वाह। क्या बात। कहावत है जल में रहकर मगर से बैर। रहना है जिस देश में तो राजा से क्यों बैर। रहना है इस देश में तो राजा से क्यों बैर। जब तक हाथ सिर पर उनका मनाता रह तू खैर। मनाता रह तू खैर, बैर मत रख ओ मेरे भाई। जल में रहे मगर से बैर, यह कहाँ की चतुराई। क्या बात है। क्या कहावत है। कहावत को बहुत ही अच्छे ढंग से। एक और कहावत कि जग में सांचे दो जने, एक राम एक दाम। कि काम है बनते राम से या बनते फिर दाम से। काम है बनते राम से या बनते फिर दाम से। दो हथियार ही आते काम, बाकी सब नाकाम से। बाकी सब नाकाम, इन्हीं से सुधरे सारे काम। जग में सांचे दो जने, एक राम एक दाम। क्या बात है। वाह 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 वाह। वाह, हकीकत है भाई। और एक कहावत जी। कि जो गुड़ देने से मरे उसे जहर क्यों दिया जाए। अच्छा। कि मीठी बातों से जो मरे, क्यों करे तो उससे लड़ाई। ठीक है। जो मीठी बातों से मरे, क्यों करे तो उससे लड़ाई। अचूक अस्त्र प्रशंसा है, चला इसे तू भाई। अच्छी बात। चला इसे तू भाई, तारीफ से क्यों सकुचाता है। जो जहर दे, क्यों जहर दे उसको फिर गुड़ से जो मर जाता है। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है जी। और एक और जी। कहावत कि जुत जुत मरे बैलवा, बैठे खाए तुरंग। कि कठिन परिश्रम कोई करे, आनंद कोई उठावे। कठिन परिश्रम कोई करे और आनंद कोई उठावे। दीन करे कमाई सारी, साहू बैठ उड़ावे। साहू बैठ उड़ावे, दीन के दिन रहते बदरंग। जुत जुत मरे बैलवा, बैठा खाए तुरंग। क्या बात है। वाह, वाह वाह। अच्छा। जी। और सुनाइए एक दो। एक दो। कहावत है कि तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। कि दृढ़ प्रतिज्ञ वीर नर, दृढ़ प्रतिज्ञ वीर नर, प्रण न छोड़े अपना। ठीक। दृढ़ प्रतिज्ञ वीर नर, प्रण न छोड़े अपना। प्रण राखे प्राण गंवाए, प्रण पे प्राण छिड़कना। प्रण पे प्राण छिड़कता, दौड़े वो तलवार की धार। तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। क्या बात है। देखिए दोस्तों, पूरा लुत्फ ले रहे हैं आप शायरी का, और फिर से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं प्रकाश जी की ओर, और उनसे विनती करते हैं कि गजलों से कुछ प्रकाश ऐसा डालें कि तन भी रोशन हो, मन भी रोशन हो। जी हाँ प्रकाश जी, स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। जी। और गजल तरन्नुम में जी मतलब पेशे खिदमत है। देखिए जी जी। खून बन के रगों में बिखर जाऊंगा। क्या बात है। खून बन के रगों में बिखर जाऊंगा। खून बन के रगों में बिखर जाऊंगा। रूह में मैं तेरी यूं उतर जाऊंगा। क्या बात है। वाह वाह वाह। रूह में मैं तेरी यूं उतर जाऊंगा। शेर देखिएगा। बहुत खूब इरशाद। लौट आने की झूठी कसम खाओ तुम। क्या बात है। क्या बात है। लौट आने की झूठी कसम खाओ तुम। क्या बात है। लौट आने की झूठी कसम खाओ तुम। उम्र भर के लिए
मैं ठहर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। उम्र भर के लिए मैं ठहर जाऊंगा। बहुत ये शेर भी देखिएगा आप। अच्छा। इश्क तेरा संभाले हुए है मुझे। इश्क तेरा संभाले हुए है। इश्क तेरा संभाले हुए हैं मुझे। इश्क तेरा संभाले हुए हैं मुझे। तूने छोड़ा तो पल में बिखर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या अंदाज है। वाह, छोड़ा तो पल में बिखर जाऊंगा। क्या अंदाज है। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। घर बितानी पड़े जिंदगी बिन तेरे। क्या बात है, क्या बात। और क्या स्माइल है प्रकाश की, आवाज घर भी, बितानी अंदाज भी। पड़े जिंदगी बिन तेरे। घर बितानी पड़े जिंदगी बिन तेरे। सोच कर बात ये मैं सिहर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। वाह, सोच कर वाह। बात ये मैं सिहर जाऊंगा। गजल का आखिरी शेर आप जी। पेश कर रहा हूं, देखिएगा। अच्छा। जंग खाया अयस हूँ मैं पारस हो तुम। क्या बात है। वाह, खाया आयस हूँ मैं पारस हूँ। जंग खाया अयस हूँ मैं पारस हो तुम। जंग खाया अयस हूँ मैं पारस हो तुम। छू लो आके मुझे मैं निखर जाऊंगा। छू लो आके मुझे मैं निखर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बहुत बात शुक्रिया, है। धन्यवाद। और अपने दर्शकों के समक्ष मैं इस विश्वास के साथ हूँ कि प्रकाश निखरा हुआ है। प्रकाश को निखारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत गजल और सबके दिल तक, सीधा दिल तक पहुंची है, मुझे पता है। और अब मैं दावत सुखन देती हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ बादल जी की तरफ कि वो भी बरसे और कुछ ऐसा बरसे कि जो है तन मन की जमी को सुकून मिले। जी बहुत बहुत जी। आभार। जी और बेटियों के लिए एक संदेश, एक छोटी जी, सी रचना है जी जी। कि जन्म जब उसका हुआ था आरती पूजन किया था। माँ पिता की लाडली थी, हाँ पिता की वो परी थी। ख्वाब देखे थे पिता ने, मात भी तब खुश बड़ी थी। काश वो ये जान पाती, दर्द को पहचान पाती। मान रख कर वो पिता का हाथ कन्यादान पाती। क्या हाथ बात है। कन्यादान पाती। क्या बात। वो भरोसा तोड़ बैठी, घर पिता का छोड़ बैठी। छोड़कर माता पिता को चुन लिया उसने चिता को। प्यार था या वासना थी, अनमनी सी भावना थी। वो कभी न जान पाई, वो पिता की साधना थी। वो पिता की साधना थी। बड़ा मार्मिक है। बहुत खूब। कि जिस बहुत। पिता ने वो पढ़ाई, जिस पिता ने वो पढ़ाई, नौकरी भी थी दिलाई। उस पिता को भूल बैठी, हो गई उससे पराई। राह चलते जो मिला था, वो उसी की हो गई थी। चाहतों का सिलसिला था, सब गलत थे वो सही थी। सब गलत थे वो सही थी। क्या बात। कि हाथ जोड़े थे पिता ने, हाथ हाथ जोड़े थे पिता ने। पाँव में माता पड़ी थी, सुन रहे थे लोग सारे। पीठ मोड़े वो खड़ी थी, पीठ मोड़े वो खड़ी थी। अनसुना सबको किया था, बेहयाई सर चढ़ी थी। बेहयाई सर चढ़ी थी, बेहयाई सर चढ़ी थी। देखते रह गए थे, साथ उसके चल पड़ी थी। मात फिर मरकर बची थी, बाप ने की खुदकुशी थी। चंद दिनों के बाद उसकी लाश पटरी पर मिली थी। कि जो दीवाने बन रहे हैं, बेटियों को एक संदेश है कि जो दीवाने बन रहे हैं, ठूंठ से जो तन रहे हैं, हाथ उनके देख लेना, खून से फिर सन रहे हैं। बेटियों ये ध्यान रखना कि बेटियों ये ध्यान रखना, आन रखना, मान रखना।
कह रहा है आज बादल, बाप का सम्मान रखना, क्या बात बाप है। का सम्मान वाह, रखना, क्या बात है, बाप का वाह, सम्मान क्या रखना। बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत रचना। और डॉक्टर बलवान सिंह बादल की इस समाज पर एक बड़ा व्यंग करते हुए आज की हमारी जो दशा है उसके ऊपर, जी और उसके बाद मैं उर्मिल सखी जी को निवेदन करूंगा एक दो शेर के साथ जी कि हुस्न ने इश्क को गुलाम किया, मुल्क के मुल्क को तमाम किया, क्या बात है। अब उसे देखने के बाद कहूँ उसने जीना मेरा हराम किया, इश्क बदनामियां नहीं देता, इश्क ने तेरा मेरा नाम किया। क्या क्या बात बात उर्मिल है। सखी जी जी, जी, स्वागत, धन्यवाद। दोस्तों, जहाँ गजल का मौसम है उधर जो हमारी कहावतें भी हैं, एक विधा और अछूती रह गई है इस बज़्म में कविता की। तो मैं कविता सुनाती हूँ। मुझे यूं ही किसी ने सवाल किया था, स्वागत, बहुत जिंदगी अच्छा। क्या है। जी स्वागत। मुझे बहुत आसान लगती है जिंदगी, मुझे बहुत आसान लगती है जिंदगी, मैंने कभी कल्पना करना नहीं छोड़ा, मैंने कभी कल्पना करना नहीं छोड़ा, ख्यालों के घोड़ों पर सवार मैं हर पल बुनती हूँ ख्वाब, बहुत सुंदर। ख्यालों के घोड़ों पर सवार मैं हर पल बुनती हूँ ख्वाब, कई बार वक्त मेरे ख्वाबों के फंदे उधेड़ देता है, कई बार बिल्कुल। वक्त मेरे ख्वाबों के फंदे उधेड़ देता है, मगर मैं हौसलों की सलाई से फिर बुन लेती हूँ कोई ख्वाब, मगर मैं हौसलों की सलाई से फिर बुन लेती हूँ कोई ख्वाब, अच्छा, जिंदगी को बदनाम करने की आदत भी नहीं मुझ में, जिंदगी को बदनाम करने की आदत भी नहीं मुझ में, मुझे तो मासूम बच्चे सी लगती है अपनी जिंदगी, क्या बात, मुझे तो से मासूम बच्चे। बच्चे सी लगती है अपनी जिंदगी, अपने कर्म का भार नहीं डालती मैं जिंदगी के कांधों पर, अपने कर्म का भार नहीं डालती मैं जिंदगी के कांधों पर, मैं उसे आसान रखती हूँ, कोई दांव पेच नहीं, ना कोई साजिश, ना दगा, ना जफा, अक्सर तन्हा होते ही मैं जिंदगी को गुनगुनाने लगती हूँ, बैकग्राउंड साउंड में कोई म्यूजिक लगा, उससे साझा करती हूँ अपने खूबसूरत पल, लगाती हूँ ठहाके, और मेरी जिंदगी से जुड़े चंद मुट्ठी भर रिश्ते मुझे अपनी पलकों पे रखते हैं, मेरी जिंदगी से जुड़े चंद मुट्ठी भर रिश्ते मुझे अपनी पलकों पर रखते हैं, मेरी जिंदगी और भी महकती रहती है, मेरी जिंदगी और भी महक उठती है, कभी कांधों पर नहीं ढोया मैंने जिंदगी को, कभी कांधों पर नहीं ढोया मैंने जिंदगी को, बल्कि अपने कांधों पर बिठा जिंदगी मुझे दिखाती है दुनिया कितनी खूबसूरत है, कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, जो चाहूं वो पाने का हुनर भी है मुझ में, जो चाहूं वो पाने का हुनर भी है मुझ में, जो चाहूं वो पाने का हुनर भी है मुझ में, मुश्किल राहों को चूम कर करती हूँ सिजदा अपनी मंजिल का, मुश्किल राहों को चूम कर करती हूँ सिजदा अपनी मंजिल का, अब तो मुश्किल लगता ही नहीं कुछ भी मुश्किल को हल करने के बाद, अब तो मुश्किल लगता ही नहीं कुछ, अब तो मुश्किल लगता ही नहीं कुछ मुश्किल को हल करने के बाद, शायद उम्र की रस्सी से भी नहीं बांधा खुद को कभी, शायद उम्र की रस्सी से भी खुद को नहीं बांधा कभी, युवा है मेरे सपने और मैं भी हूँ जवां, युवा है मेरे सपने और मैं भी हूँ जवां, इसीलिए शायद सबसे अलग हूँ, अलमस्त हूँ, मदमस्त हूँ, बहुत व्यस्त हूँ अपनी जिंदगी के साथ, हताश उदास होने का ना ही बेवजह रोने का वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है मेरे पास, इसीलिए शायद मैं सबसे अलग हूँ, अलमस्त हूँ, मदमस्त हूँ, बहुत व्यस्त हूँ मैं अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी के साथ। जी दोस्तों, सबसे पहले तो कार्यक्रम का मक्ता है, गजल भी हो गई, कहावत भी हो गई और कविता भी हो गई है, यानी मतलब साहित्य के सारे रंग आपके समक्ष आ गए हैं, और मैं अपने जो हमारे आज के मेहमान शायर हैं, बादल साहब हैं, सुजान साहब हैं, प्रकाश जी हैं और नरेश जी हैं, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और महफिल को रोशन किया। जी आपका बहुत बहुत आभार, जस्ट टीवी का बहुत प्रणाम, जी। और जस्ट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूरा लुत्फ लिया होगा महफिल मुशायरे का, और अपना प्यार देते रहिए यूं ही, और हमें किसी भी इन्फो के लिए ईमेल करें info@justbroadcasting.com पर, यूं ही अपना प्यार, प्रतिक्रिया और सुझाव देते रहें, और फिर लौट कर आना है तो मुझे दीजिए और मेरे सभी दोस्तों को दीजिए इजाज़त। प्रणाम।